गुड मॉर्निंग बच्चों सेकेंड पेपर फिजिक्स का स्टार्ट हो चुका है और कल हमने प्रकाश के परावर्तन और उसके नियमों का अध्ययन कर लिया। प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम का हमने अध्ययन कर लिया। यानी अपवर्तन और उसके नियम तो हमने पढ़ लिया। अपवर्तन के नियम में जो उसका दूसरा नियम था कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू 1 या 2। 1 या 2 हम क्या करते थे, उससे कहा जाता था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। तो जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, तो हमें इसी अपवर्तनांक को आज जानना है कि ये अपवर्तनांक है। तो बच्चों आज हम यही जानेंगे अपवर्तनांक किसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरण होती है वह अपने मार्ग से कितना विचलित होती है, कितना वो अपने मार्ग से विचलन उसका हो रहा है। हम उसे एक नंबर के द्वारा दिखाते हैं और वही नंबर क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तन का अंक कितना कोण से विचलन हुआ या फिर कितना अपने मार्ग से विचलित हुआ। बच्चों जो अपवर्तनांक होता है उसको हम लोग दो तरीके से परिभाषित करते हैं। जो पहला है उसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्योंकि अपवर्तनांक एक सापेक्ष राशि है। हम इसे क्या करते हैं, किसी दूसरे माध्यम से तुलना करके ही ज्ञान सकते हैं। यानी अकेले किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम ज्ञात नहीं कर सकते जब तक हम उसे किसी दूसरे माध्यम से कंपैरिजन न करें। और जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें एक सघन होता है और दूसरा विरल होता है, यानी दो अलग अलग माध्यम होते हैं और दोनों अलग अलग माध्यमों का हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के ज्ञान करते हैं। यानी दोनों में कंपैरिजन की जाती है, कौन कितना सघन है कौन कितना विरल है, किस माध्यम के सापेक्ष किसमें जो प्रकाश किरण वह ज्यादा होती है अथवा अवलंब की तरफ झुकती है या फिर अवलंब से दूर होती है। ये उसी को यह प्रदर्शित करने उसी के अंग के रूप में जो प्रदर्शित किया था यह अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है ना, कि जैसे अभी मैंने बताया कि हम किसी माध्यम से कंपैरिजन करके क्या करते हैं, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को क्या करते हैं। तो अगर पहला माध्यम क्या हो, हवा या निर्वात, तो हवा या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे ही कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी वायु या निरपेक्ष के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इसे परिभाषित करने के लिए इसका जो गणितीय रूप से निकालते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश विचालन। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश विचालन। माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि अगर हमें किसी माध्यम का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है और उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उनके अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक
यानी यहां से हमें मिलेगा कि अपवर्तनांक यानी इक्वल टू ए हो जाएगा निर्वात के प्रकाश के चाप को सी से दिखाते हैं और माध्यम प्रकाश के चाप को बी से। ये किसी माध्यम का क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे यदि आपको हवा के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक है निरपेक्ष है, तो अगर कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, जिसका मतलब हम उसको लिखेंगे एन जी, यहां खाली सकते हैं या फिर हम ए लिख सकते हैं। ए का मतलब एयर, जी का मतलब ग्लास। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी एक भौतिक राशि एक तरफ पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी डब्ल्यू लेफ्ट में छोड़ देते हैं। तो सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक को इसी तरह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक जनरल सूत्र है एन बराबर सी बटे बी। तो अगर मान लीजिए हम ये भी जानते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम से, अपवर्तन के द्वितीय नियम से, अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है? एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, टूट जाएगा सी बटे, यानी साइन आई बटे साइन आर इसको क्या मिलेगा? सी बटे बी। अगर मान ले कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना हो? लैम्डा हो, और माध्यम में कितना हो? लैम्डा 2, और आवृत्ति कितनी हो? आवृत्ति जो है न्यू हो। तो सी बराबर क्या मिलेगा? न्यू लैम्डा तथा वी बराबर क्या मिलेगा? न्यू लैम्डा से न्यू पढ़ो। तो इस सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा कि एन बराबर हो जाएगा कि न्यू लैम्डा 1 बटे न्यू लैम्डा 2 ए से कट गया, एन बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा। हम अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक को इस सूत्र से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा किसी माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। तो चूंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है, इस कारण से इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये तो बच्चों हो गया हम लोग का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जो सेकेंड है जिसे हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, अब उसे भी हम लोग समझ लें कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक सेकेंड नंबर हो गया आपका सापेक्ष, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा में हमने ये जाना कि एक माध्यम हवा या निर्वात है और उसके सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का हम अपवर्तनांक ज्ञात करें। लेकिन यहाँ पर जो पहला माध्यम हवा निर्वात था ना, अब वो हवा निर्वात नहीं, उसके जगह पर कोई भी सघन या विरल माध्यम हो सकता है, मतलब हवा और निर्वात के अतिरिक्त कोई माध्यम, यानी हवा या निर्वात के अतिरिक्त किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक हम कहते हैं सापेक्ष। यानी किसी एक माध्यम के सापेक्ष, यानी यदि कोई जो पारदर्शी माध्यमों में से, यानी कि दोनों पारदर्शी माध्यमों में से कोई एक माध्यम हवा या निर्वात न हो, तो दूसरे माध्यम यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो क्या करेगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। हम इसे माध्यमों की चालों के अनुसार डिफाइन करेंगे, माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुसार। कैसे? जैसे अगर दो पारदर्शी माध्यम है
दोनों पारदर्शी माध्यमों में से कोई हवा या निर्वात नहीं है, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हो गया आपका 1n2 बराबर v1 बटे v2। 1n2 बराबर v1 बटे l। तो 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और ये v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है और ये v2 है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर हम यहाँ पर कुछ और चीजें ले सकते हैं, जैसे अगर पहला माध्यम आपका हवा है, दूसरा माध्यम वायु है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक दिखाने के लिए हम सिंबल से प्रयोग करते हैं। अगर ए है तो मतलब एयर, डब्ल्यू है इसका मतलब है वाटर, अगर जी है तो मतलब ग्लास, यल है तो मतलब लिक्विड, यस है मतलब सॉलिड नहीं हो सकता, लिक्विड हो गया। और अगर स्मॉल आर है तो रेयर मतलब विरल, डी है तो डेंस। ये इतने चीजों का प्रयोग होता है। हवा है, ग्लास है, लिक्विड है, रेयर माने विरल, ये मतलब विरल, और इसके मतलब सघन। ये आपका द्रव हो गया, कोई द्रव, ये आपका कांच हो गया, शीशा, और ये आपका जल हो गया, पानी, और ये आपका वायु। तो अगर कहा जाए कि जल के हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये किसी लिखा जाएगा वायु के सापेक्ष है तो ANG, हम उसको ANG से दिखाएंगे, और ANG बराबर यहां से मिलेगा आपको NG बटे NA, NG बटे NA। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? जिसे कहेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है तो WNG, और इसे कहा जा सकता है कि NG बटे N। इसमें जो WNG है यह सापेक्ष अपवर्तनांक है, और जो NG है वह निरपेक्ष है, और NW क्या है? निरपेक्ष। ये तो हमारा हो गया सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब कुछ अपवर्तनांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप समझ लीजिए। तो अपवर्तनांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए क्या है। अपवर्तनांक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अपवर्तनांक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं।
fact related to refractory index. कुछ फैक्ट्स हैं। पहला है कि अगर 1 या 2 है जिसे दिखाते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। ये पहला सूत्र हम जानते हैं कि 1 या n2 बराबर साइन आई है। साइन आर इसको क्या होता है n2 बटे n1। दूसरा है कि यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जाए तो, अगर प्रकाश की किरण को इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो इसका मतलब है कि ऐसी दिशा में जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक और या विरल माध्यम, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है विरल माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा। आप इसको रख दीजिए। इसलिए साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा n2 बटे n1 है। फिर यहां पर कहेंगे चूंकि n2 ग्रेटर देन n1, यानी n2 का मान क्या है n1 से बड़ा है। तो n2 का मान जब n1 से बड़ा है इसका मतलब है कि n2 बटे n1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि साइन आई बटे साइन आर ग्रेटर देन 1, या हम दिखा सकते हैं कि साइन आई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा साइन आर, या हम कह सकते हैं आई ग्रेटर देन आर। यानी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो आपतन कोण अधिक होगा, बड़ा होगा, अपवर्तन कोण आर का मान छोटा होगा। तो अर्थात क्या कहा जाएगा, अर्थात प्रकाश की किरण क्या होगा, अपने अभिलंब की ओर झुक जाए, प्रकाश किरण अपने अभिलंब से, यानी कि अगर एक प्रकाश किरण को दिखाया जाए यहां से, ये प्रकाश किरण इस पर आपतित हुई आई पर, इसको सीधे जाना चाहिए था इधर, ये सीधे इधर नहीं जाएगा, ये इसका पर इधर झुक जाएगा, यानी अपने अभिलंब से झुक जाएगी, दूर रेट में क्या हुआ झुक जाएगा। जो तीसरी स्थिति है, यदि प्रकाश की किरण किधर जाए, सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जाती है तो अगर सघन से विरल में जाती है इसका मतलब है अगली बार हो जाएगा कि ये जो n1 है वो ग्रेटर देन किससे हो गया, n1 ग्रेटर देन हो जाएगा n2। इसका मतलब है कि मिलेगा हमें साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया n2 बटे n1। तो ये बड़ा एक छोटा है या बड़ा है, यानी ये क्या हो जाएगा लेस देन, इसलिए मिलेगा आपको साइन आई बटे साइन आर लेस देन 1, यानी कि साइन आई लेस देन साइन आर। यानी इसलिए हम कर सकते हैं कि आई लेस देन आर, यानी अब आर का मान बड़ा होगा और आई का मान छोटा, अर्थात क्या होगा
प्रकाश की किरण किधर झुकेगी? अभिलंब से दूर हटे। यानी कि अगर प्रकाश की किरण इस तरह से इधर सघन हो जाए और इधर विरल हो जाए तो यहां से प्रकाश किरण यहां आएगी, मतलब कि यहां से दूर हट जाएगी। ये हो गया आ, यानी आई का मान छोटा हो गया और आर का मान क्या हो गया? बड़ा। यहां पर इधर क्या था? विरल था, इधर क्या था? सघन। तो अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में आएगा तो अपने अभिलंब से दूर हो जाएगा। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। कुछ चीजें और है अपवर्तनांक से रिलेटेड, जैसे कि जो अपवर्तनांक होता है वह माध्यम की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, साथ में यह टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है और तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यह स्मॉल आई यानी आपतन कोण और अपवर्तन यानी आपतन कोण पर डिपेंड नहीं करता। ये आपतन कोण पर डिपेंड नहीं करता, किसी कोण पर आपतित हो सकता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये भी आप जानते हैं। ये अपवर्तनांक से संबंधित चीजें थी, इसे आप समझ करके और PDF आपको सेंड किया गया है, आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए।